हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और क्लास वाइज उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो अभी क्लास 7 का चैप्टर नंबर आज हम लोग जो है वो क्लास 7 को ख़त्म कर देंगे, जो कि 7, 8 और 9 चैप्टर जो हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 लेक्चर में 6 चैप्टर तक कवर करवा दिया है और आपका क्लास 6 का मैंने टोटली जो है वो चैप्टर को कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं, अगर आप उसका तैयारी करना चाहते हैं साइंस का, तो उसका भी प्लेलिस्ट मैं जो है वो बनाया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपिक वाइज जो है वो करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक या फिर मेज? तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो आपका संचार से संबंधित है। तो टेलीफोन जो है वो उससे हम लोग बात करते हैं, यानी कि वो संचार का माध्यम हुआ। पुस्तक जो है यह भी हम लोग जो पढ़ते हैं और पढ़कर किसी और को बतलाते हैं, वो भी एक तरह से संचार का माध्यम हो जाएगा। लेकिन मेज जो है वो नहीं होगा, तो पहला का आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो सड़क का भूमिगत निर्माण जो है वो आपका सबवे है। यह सड़क का जो है वो भूमिगत निर्माण है। फ्लाईओवर जो है वो ऊपर ऊपर जो है लिया जाता है। एक्सप्रेस वे भी जो है वो ऊपर ऊपर ही लिया जाता, यानी कि बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? अगर किसी आपको द्वीप पर पहुंचना है तो हम लोगों को जो है वो जहाज से जाना पड़ेगा। रेलगाड़ी जो है वहाँ पर नहीं जाएगी और ना ही कार जाएगा। तो ए नंबर सही हो जाएगा। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण का प्रदूषित नहीं करता है? तो पर्यावरण को प्रदूषित न करने वाला जो आपका यातायात का साधन है वो आपका साइकिल है। बस और हवाई जहाज़ से जो है प्रदूषण होते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल भराते हैं और फ्यूल का जो धुआं निकलता है वो आपका पॉल्यूशन करता है, जो कि एयर पॉल्यूशन। साइकिल से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर नंबर यह 7 हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग हम लोगों को करना है। तो पहला है जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट आपका संचार का एक साधन है। जो आपका नहर मार्ग है वो अंतर्देशीय जलमार्ग का एक साधन है। जो आपका नगरीय क्षेत्र है, तो क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं उसको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। और जो आपका सघन बस्ती है, जहां आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र होते हैं, उसको सघन बस्ती कहते हैं। तो इस तरह से 5, 4, 1 और आपका 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ करके और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले लेसन पर चलते हैं। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका मैथ्स तो माफ़ कीजिएगा एमसीक्यू का, कि टुकन क्या है? तो टुकन जो है वो एक प्रकार का पक्षी है। टुकन जो है वो एक प्रकार का पक्षी है। दूसरा है कि मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो जो आपका मैनियाक है वो अमेजोन का प्रमुख भोजन है। और अमेजोन जो है वो एक नदी है, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। आप जो है बताइएगा कि अमेजोन जो है वो आपका नदी वो किस महाद्वीप में स्थित है। अगला है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका कोलकाता है वो हुबली नदी के तट पर स्थित है। गंगा जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, तो गंगा की ही सहायक नदी हुबली नदी जो है वो उसी पर कोलकाता बसा हुआ है। अगला है कि देवरा एवं माफ कीजिएगा देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो देवदार एवं फर जो है वो शंकुधारी वृक्ष के जो है वो प्रकार है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर जो है वो डेल्टाई क्षेत्र में जो है वो मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में जो है वो मिलते हैं। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो जो सूती वस्त्र हैं उसका कारखाना आपका वाराणसी में जो है वो मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सूती वस्त्र जो है वो महाराष्ट्र में होते हैं। मलोका, तो मलोका जो है वो आपका ढालू छत को मलोका कहा जाता है। पिरानिया जो आपका
पिरानिया है वो मत्स्य का एक जो है प्रजाति है, पिराना जिसको कहते हैं। अगला है रेशम कीट। तो रेशम कीट जो होता है वो रेशम कीट पालन इससे किया जाता है। और काजीरंगा जो है वो आपका असम में स्थित एक राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क है। तो आशा करूंगा कि आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप जो है इसको नोट करके और याद जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह जो है अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। तो इसीलिए आप जो है अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं तो उसका जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही याद रखिए। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर जो 9 है क्लास 7 का, वो हम लोगों को आज अभी जो है वो पढ़ना है। और यह चैप्टर जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है कि रेगिस्तान में कैसा जीवन रहता है। पहला क्वेश्चन है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका के किस भाग में आता है। तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो है वो सहारा रेगिस्तान आता है। तो पहला का बी हो जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा जो है वो एक गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। यहाँ भारत में जो है वो लद्दाख एक पठार है जो कि ठंडा जो है वो आपका एक तरह से पठार कह सकते हैं। अगला है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो जो आपके लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान हैं। अगला है कि रेगिस्तान की विशेषता है। तो जो आपका रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। अगला है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। तो जो आपका लद्दाख है उसमें हेमिस जो है वो बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो डी नंबर जो है आपका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि मिस्र निम्नलिखित में से फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र में सबसे ज़्यादा जो है वो कपास होता है। अगला है आपका सूची को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। पहला है मरुधान। तो मरुधान जो है आपका जल के साथ गर्त, यानी कि जल के साथ जो गर्त बनता है उसको मरुधान कहते हैं। बेदुइन जो है वो बेदुइन आपका सहारा में स्थित है। तेल जो है वो लीबिया में जो है वो पाई जाती है। ग्रैगी जो है वो आपका एक हिमनद है। और लामायूरू जो आपका लामायूरू है यह एक प्रकार का बौद्ध मठ है। तो लामायूरू जो है वो क्या है, तो बौद्ध मठ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 को ज्योग्राफी का क्लास 7 को टोटली जो है वो 1 से 9 चैप्टर तक जो है वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको पीछे वाला वीडियो देखना है तो उसका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी का टोटल जो है वो हम लोगों ने चैप्टर को कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं उसके लिए मैं साइंस का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।